ये उसकी वो मशीन है जिस मशीन पर वो कपड़े सीता था। ये वो कपड़े हैं जो जहांजेब ने अपने लिए रखे हुए थे, जो सीने थे। हर चीज़ यहीं पे रह जाती है, इंसान सिर्फ नहीं रहता, उनकी चीज़ें, उसकी यादें, सब कुछ रह जाता है। लोग चले जाते हैं। माँ जी मुझे बताइए, जहांजेब के कपड़े हैं सारे? ये उसके अपने कपड़े उसने अपने सीने के लिए रखे हुए हैं। हाँ जी। तो जहांजेब यहीं पर काम करता था जब दुकान लेने से पहले? हाँ जी, पहले इथे करता। और ये जूते वगैरह? जूते भी ले आया, एक दफा पाए, मुझे पाए नहीं उन्हें, तो इथे पाने से उन्हें। ये सूटों की जो वो कटिंग करके रखे हुए हैं ये उसने सारा खर्चा अपने यहाँ सारा ला के रखे। अच्छा ये देखे, पूरी तैयारी की हुई है उसने, अपने सूट की उसने कटिंग करके रखी हुई है। ईद पर पहनना होगा लेकिन नहीं नसीब हो सका। ये अपने लिए वो सूट है उसके जो उसने अपने लिए कटिंग करके यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन उसको पहनना नसीब नहीं हुआ। ये माँ है बेचारी, बेटे की शादी की भी तैयारियां चल रही थी। बेटा शादी भी अब करना चाहता था, कारोबार चाहता ਸੀ। मैं क्या सी कि ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਧੂਮ ਧਾਮ करना। ये उसने बड़ी रीस सी कि ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੀ शादी करनी, बड़ी ठीक ठाक करनी। बड़े जालिम लोग होते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किसी के घर का वो चिराग है, किसी माँ के वो दिल का सुकून है। किस तरह से अपने लिए तैयारियां कर रहा था, आने वाले वक्त से बिल्कुल बेखबर। यहीं पर सब कुछ रह गया, मशीन रह गई। अब जाकर इतने सालों की मेहनत के बाद अब जाकर उसने सोचा था कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं अपनी दुकान बनाकर अपना कारोबार सेट कर सकता हूँ। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं लोगों के कपड़े सीकर उनको दे सकता हूँ। लेकिन अब जाकर उसकी ज़िंदगी का ही खात्मा हो गया। उसकी और भी फैमिली वाले हमारे साथ मौजूद हैं। वकुआ है क्या, कौन लोग थे, किस वजह से मारा और लड़ाई इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि जो राजा है उसकी जान ले ली गई, उनसे भी बात करते हैं। जहांजेब की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? 7 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 4 बेटे। 4 बेटे हैं? हाँ जी। और बाकी बेटियां? 3 बेटियां। 3 बेटियां। शादी हुई हुई है बेटियों हाँ की? जी, सबकी शादी हुई। तो जहांजेब की कितनी उम्र थी? 22 साल। 22 साल। क्या काम करता था? दर्जियां का। दर्जी का काम करता था। कितनी देर हो गई है? उन्हें हो गए कोई 10 साल। 10 साल से 22 साल की उम्र में, तो छोटी उम्र में ही काम पर शुरू हो गया था। छोटा ही पाता सी ना, जा सीखने लगा। अच्छा, मतलब काम ही करता था, पढ़ाया नहीं ज्यादा उसको? नहीं पढ़ाया, 8-9 पढ़ाया बस। ठीक है। आपके शोहर हैं? हाँ जी। अच्छा, सारे घर वाले जो है मिलकर कमाते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो जहांजेब जो है उसने कोई दुकान ली हुई थी, घर में काम करता था? हाँ जी, घर करता सी ते हुण दुकान ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ। अभी इतने सालों बाद अब दुकान पर काम शुरू किया था? नहीं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ। अच्छा। हाँ जी, ਉਦੋਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है। अब उसने दुकान क्यों ली थी, क्या वजह थी? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੰਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ लिखते ਤੇ ਹੁਣ मैं बाहर जाके काम करना। और ईद का सीजन लगाना चाह रहा था? हाँ जी। कि चलो ज्यादा ग्राहक आ जाएंगे, ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है। दोस्त ने दुकान लेकर दी उसको फिर? हाँ जी, दोस्त ने दुकान लिया के दी। शाम ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, मैं खाना खा के आना। क्या काम करता है दोस्त उसका? एजेंसी का तेल पाਉਂਦਾ। ये जो छोटी छोटी एजेंसी होती है पेट्रोल की? ठीक है। साथ दोस्त की एजेंसी थी और यहाँ पर जहांजेब की दुकान थी। ठीक है। फिर उन्होंने तेल क्या धारे ने पा के नहीं दिता, उन्हें क्या आएगा तो वो पा के 150 की गल सी। नहीं, मुझे बताएं माँ जी, दोबारा से बताएं, कौन आया तेल डलवाने के लिए? जहांजेब का उस दुकान के साथ क्या ताल्लुक था? वो दोस्त सी ना तो निभा के गया सी। क्या नाम है दोस्त का? ओदा नाम अली, ओदा नाम आजम। आजम। ठीक है। आजम ने जहांजेब को कहा कि मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद वो आए ने तेल पठान से। अच्छा। तो उन्होंने कहा तेल दा, इन्हें कहा मैं नहीं डाल के देना कि उन्होंने वो आके मेरे को पैसे पूछणगे। अच्छा, उधार तेल डलवाना चाह रहे थे। फिर उन्हें कॉल की, उदों ने होए हथों पाई होए ने। बाद च इन्होंने फिर चले गए ने हमला करके, फिर दोबारा आए ने, इन्होंने छुरी, एक जने ने पड़िया, एक जने ने छुरी मारती। बस इतनी छोटी सी बात पर किस बाइक में पेट्रोल डलवाने आए होंगे ना वो आजम की दुकान पर। तो आजम की गैर मौजूदगी पे जहांजेब ने कहा कि मैंने नहीं डालकर इस तरह से पेट्रोल देना। उधार का कितने पैसों का उधार जा रहा है? 150 रुपए के पीछे बंदे को मार दिया। बंदे को मार। आजम के वो दोस्त थे जो आए थे? ये नहीं हुन पता, वो दोस्त जानदा है वो सारे आदल। ये कितने दिन पहले का वकूआ है? 21 तारीख का। 21 तारीख का है। तो आप लोगों को इतला किस तरह से मिली? और आजम और जहांजेब की आपस में जो तल्ख कलामी हुई, वो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं, दुकान का मामला, दिन दिहाड़े इस तरह से छुरियां निकाल के बंदे को मार दिया। कोई आपस में लोगों ने छुड़वाने की तो कोशिश की होगी?
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 150 का पेट्रोल था, ठीक है, 150 का पेट्रोल डलवाने के लिए आए दोस्त, जहां ज़ेब ने इनकार कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ किसका फोन आया था आप लोगों ਉਹਦੇ को? ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਭੱਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। जहां ज़ेब को छुरियां मारी हुई थी। खत्म हो गया है ना, जो पता लगा सामने पूरे घंटे बाद पता लगा लड़ाई। आप लोगों को लड़ाई के घंटे बाद खुद लेके जाते रहे ਉਹਨੂੰ हॉस्पिटल, कभी कितने कभी कितने। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ। तो ये इतनी छोटी सी बात पर, इतनी सी तरफ कलामी पर पता ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? 2 जने ਸੀ। 2 जिन्होंने मारा, और उनमें साथ वो एजेंसी वाला दोस्त भी शामिल था, आजम जिसका नाम है। हाँ, कहना मैं छुड़वा के चला गया, फिर घर अगे पीछे हो गए ना, पता नहीं लगा ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता ना कि ਉਹ दोबारा कहते आए ने घर, दोबारा मुंडे एक दिन बाद एक दफा मारकर चले गए हैं। हाँ, तो छड़ाईता लोगों ने, ठीक है, लड़ाई छड़ाती लोगों ने, ठीक है, ते घर चले गए ने, दोबारा आके पता नहीं उन्हें एक दे बाजू पकड़े ने, एक ने छुरी मार दी। बच्चा साडा 22 साल दा, इन्नी उम्र दा नहीं सी, भोला जिहा सी अजे, 22 साल दा बच्चा सी अजे। हाँ, ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ जवान ने, मर्द ने, तो सानू हुण इंसाफ चाहिदा, साडी कोई गल नहीं। मुझे बताओ आपका क्या रिश्ता है जहांज़ेब के साथ? भांजा है, आप मामू हुए ना उसके। तो जहांज़ेब इतने सालों से काम कर रहा है, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई ऐसा मामला हुआ हो? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अच्छा, ठीक है, किसी से वो ना तो ऐसा झगड़ता था, वो तो बहुत हंसमुख लड़का था। ठीक है, वो तो ऐसा लड़का था कि आप मसलन के उसके साथ झगड़ रहे हैं ना, हाँ, तो उसने आपको हंसा देना है, ठीक है ना, ऐसा मजाकिया लड़का था। तो बात ये है मेन कि जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उसने पेट्रोल डलवा लिया है, उसने बोला है कि मैंने ना पैसे उस लड़के को देने हैं जिसकी एजेंसी है। ठीक है, आजम को, ठीक है, ठीक है। उसने बोला भाई वो इसी टाइम मुझे बैठा के गया, हाँ, ठीक है, तो अब भाई पैसे मुझे देने हैं, हाँ, बिल्कुल, या मेरी बात करवा दो उनसे, हाँ, ठीक है, सही है। उसने बोला कि नहीं, मैंने पैसे उनको ही देने हैं। इसी बात पे उनकी झगड़ा हुआ है पहले। अच्छा, साथ वाले दुकानदार हमसाए वगैरह आए हैं, उन्होंने छुड़ाया उनको। ये 150 रुपए के पीछे झगड़ा था? ये 150 रुपए के पीछे, जैसे हमें पता चला है। अच्छा, ठीक है ना। तो दुकानदार हमसाए आए हैं, उन्होंने छुड़ाया है, उन्होंने कहा छोड़ो यार, क्या कर रहे हो आप, मतलब कि 150 रुपए के पीछे झगड़ रहे हो, ठीक है। वो छुड़ा दिया, वो चले गए घर। फोन पर बात नहीं करवाई गई आजम के साथ? नहीं करवाई गई, ठीक है। मसलन के रोला डाल गया उधर, मसलन के वो चले गए घर, पेट्रोल भी डलवा लिया और चले गया। और घर जाके वो छोटा जो लड़का था काका, वो गया है घर जाके अपने भाई को लेके आया, साथ बड़े को, और साथ खंजर और छुरियां जो भी साथ लेके आया। पहले जब आया तो अकेला था? जब पहले आया था वो अकेला था।